मीडिया के सभी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, बहनें भी हैं कोई? मैंने एक दो तो ठीक दीपिका है। नहीं, यहाँ तो है, उधर इधर दीपिका थी। भारती जी ने लिखी। तो सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी पत्रकार बंधु, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस संवाद में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आप सबसे रोज ही हमारी भेंट होती है और ऐसा भी होता है कि बहुत बार जिस सब्जेक्ट में हमारे कुछ लोग नियुक्त होते हैं बैठक के लिए या उस विषय के लिए, आप सब लोगों का विशेष अनुरोध होने पर मैं अपने आप को आप सबके प्रेम के कारण रोक नहीं पाता हूं और आप सबसे मुखातिब होता रहता हूं। लेकिन आज का विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का संकल्प। ये स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। अन्य लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार देने का काम करते हैं। ये उनके प्रति भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान है यदि हम स्वदेशी को अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। और स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है, और उसके कारण से मैं लगभग 22 तारीख से, आज का दिन भी अभी शेष है, अभी मैं आज भी एक स्थान पर जाऊंगा और लगातार मैं 22 तारीख से अनेक स्थानों पर गया हूं। और मैंने जो हमारे दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं, और उसके साथ साथ उन दुकानों में आने वाले उपभोक्ता हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया, बातचीत करी। दोनों ही वर्गों में इसको लेकर एक बहुत बड़ा उत्साह है। जहां दुकानदारों के अंदर, व्यापारी भाइयों के अंदर, क्योंकि उनकी मांग के अनुरूप, चाहे व्यापारियों की हो या आम जनता, सामान्य जनता की हो, देश की जनता की मांग हो, उसके अनुरूप मोदी जी ने काम किया है। और बड़ी खरीदारी इस जीएसटी के रिडक्शन के बाद लोग कर रहे हैं। और ये एक जीएसटी की दरों में कमी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बचत उत्सव भी है। और उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को कहा था कि देश के अंदर देशवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने का काम, बहुत बड़ी उनके जीवन को आसान बनाने का काम, जीएसटी की दरों में संशोधित करने का काम भारत की सरकार करेगी। उन्होंने दीपावली से पहले कहा था, लेकिन दीपावली से उन्होंने काफी पहले, नवरात्र के पहले दिन ही ये लागू कर दिया। भाइयों बहनों, अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बात करूं तो इतिहास में स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक नई ऊर्जा, नई क्रांति
भरने का काम इस स्वदेशी के आंदोलन ने किया था। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी जैसे अनेक नेताओं के नेतृत्व ने हमें सिखाया। ये दिखाता है कि स्वदेशी जो आंदोलन है वो राष्ट्र निर्माण का भी आधार है। स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया और आज श्रमिकों के लिए जो देश के अंदर अनेक नीतियां बन रही हैं उसको आगे बढ़ाने का काम, उसकी शुरुआत आजाद भारत में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी स्वदेशी आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसे अनेक अभियान प्रारंभ किए। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। और कोविड संकट के समय में आप सब लोगों ने देखा था, जिस समय कोविड शुरुआत हुई थी, तो कोविड के समय में पीपीपी किट की जब आवश्यकता महसूस होने लगी तो पीपीपी किट हम उसको भी आयात करते थे उस समय। और भारत में पीपीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पीपीपी किट का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हो गया और करोड़ों करोड़ों की संख्या में पीपीपी किट भारत में ही बनने लगे। इसी प्रकार स्वदेशी निर्मित वैक्सीन, वो वैक्सीन जहां देशवासियों के तो काम आई, लेकिन दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी हमारे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन दूसरे देशों की सहायता के लिए भी उसको भेजा गया। और ऑपरेशन सिंदूर ने मैं स्वदेशी की ताकत पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। और उत्तराखंड के बारे में मैं कहूं तो हमने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद के लिए महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं और वो इतने शानदार होते हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है, कम साधनों में, कम संसाधनों में। वो कई बार लगता है कि यहाँ के हमारी जो मातृशक्ति के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं, आप स्वयं देखेंगे तो उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, तो जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों से भी अच्छा उत्पाद हमारे की माताओं बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं। उनके उत्पादों को आज देश और दुनिया में स्थान मिले, उनको एक अच्छा विपणन के लिए बाजार मिले। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उसका शुभारंभ कराया था और आज पूरे देश दुनिया में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ साथ एक जिला दो उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हमारे किसान और काश्तकार शहद, मड़वा, झंगोरा, रागी, मसालों और औषधि पौधों की खेती के द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य के अंदर दिया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वदेशी उद्यमिता की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। भविष्य की हमारी योजनाएं हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान के तहत उत्तराखंड में जन जागरण अभियान घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से उत्तराखंड की
जनता से और सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बचत उत्सव पर बदले हुए जीएसटी स्लैब पर बात कर रहे थे। वोकल फॉर लोकल पर भी उन्होंने बात की और बताया कि उत्तराखंड से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो स्वदेशी हैं और कैसे आने वाले त्योहारी सीजन में इन्हें अपनाना है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ। सीएम